Yeah, now we have started the recording, I think. Yeah. So moving to this portion, that what we will ask you, like what is dipole. So आपको मैंने बोला था कि जब फील्ड बनता है, जब खासतौर से मैंने आपको बताया ना, फील्ड लाइंस के बारे में बताया कि फील्ड लाइंस क्या होते हैं, व्हाट इज फील्ड लाइंस, आई टोल्ड यू, राइट? रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड। Yes, sir. सो फील्ड Yes, लाइंस sir. के बारे में बताया था। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है पूरे यूनिवर्स में, तो फील्ड लाइंस कैसे होते हैं बताओ। अगर चलो मैं आपको, आप डर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। वेट अ सेकेंड। पायल, अपने आप को अनम्यूट करोगे बेटा? पायल, आर यू देयर बेटा? दैट्स नॉट अ गुड थिंग दैट यू शुड डू बेटा। आज के दिन तो टीचर्स डे के दिन कम से कम ऐसे बिहेव नहीं करते कि आप सिर्फ मीटिंग ज्वाइन कर लिए हो और आप हो ही नहीं। सो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर अ टीचर बेटा। श्वेता बेटा, आप कर सकते हो अपने आप को म्यूट? Yes, sir. ठीक है, तो आप यहाँ पे आओ, बताओ। जब हमने बात किया था कि अगर हम यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल होगी, तो उसका फील्ड लाइंस कैसा होगा? नहीं याद आ रहा है? चलो मैं आपको एक बार रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था कि या तो वो रेडियली इनवर्ड होगा या तो रेडियली आउटवर्ड होगा। मैंने क्या बोला कि आपके सिस्टम में, आपके यूनिवर्स अगर मैं बोलूं कि आपके पूरे यूनिवर्स में क्या है, एक सिंगल पार्टिकल है। और कैसा पार्टिकल? सिंगल पार्टिकल है। अब ये नहीं मैंने बोला कि ये सिंगल पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है कि निगेटिव पार्टिकल है, ये नहीं बोला। तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। लेकिन क्या उससे ये शेप रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड होगा? जो भी होगा, लेकिन रेडियली समथिंग हमेशा होगा, राइट? Yes, sir. तो ये चीजें एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज हो, और या तो एक यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में एक निगेटिव चार्ज हो, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि बोथ आर को एग्जिस्टिंग, देन क्या आप बोलोगे? तब कैसा एग्जिस्ट करेगा? क्या रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड एग्जिस्ट करेगा क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके यूनिवर्स में अभी तक क्या था, सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा था, अब दोनों एग्जिस्ट करेंगे। एक पॉजिटिव भी होगा, इसको देखो, पॉजिटिव को रेड से बनाया, और एक निगेटिव को मैं बनाता हूँ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओहो, नो सर। ओ सॉरी 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 बेटा, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। अच्छा, आज का जूम क्लासेस का वहां पे ऐसे शेयर हो जाता था, मैंने यहाँ पे नहीं किया था। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। तो मैंने आपको बोला था कि देखो, अभी क्या बोला था कि अगर आपके यूनिवर्स में या तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड, राइट? ऐसा होगा लाइन, ठीक है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा सारा कुछ। अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा? ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा था, तो ये क्या होगा? रेडियली इनवर्ड होगा, यस ठीक है। सर। अब मैं बोल रहा हूं कि अब इस सिस्टम में पॉजिटिव और निगेटिव, ये कलर, ये दूसरा कलर निगेटिव के लिए मैं बनाया था, ठीक है। अब दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कैसा फील्ड लाइंस होगा? क्या वो रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होगा क्या? Yes, sir. सोचो, क्योंकि रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड होने के लिए, सर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। 1 सेकेंड, हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ हो, हाँ हाँ हाँ, ज्वाइन होगी। तो बच्चे लेट से आ रहे थे ना, तो मुझे लगा कि क्या हुआ, तो इसी के लिए। नहीं, मैं स्टार्ट कर दिया। थैंक यू।
हाँ सॉरी, हाँ तो क्या बता रहे थे बेटा आप? सर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगी फील्ड लाइंस। अच्छा, निगेटिव यानी ऐसी होगी क्या? ऐसी होगी। तो पॉजिटिव वाला क्या है कि मैं सिस्टम में क्या करूंगा, बैठ के तुम्हारे चीजों को देखते रहूंगा, सिर्फ मैं अपना फील्ड नहीं बनाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई सोर्स चार्ज होता है वो क्या करने की कोशिश करता है, अपने हर यूनिवर्स में कोई आगे, ठीक है, आई थिंक सभी लोग ज्वाइन है ना, कोई परमिशन के लिए अगर मांग रहा होगा तो बता दो। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर सिस्टम में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिस्टम में दोनों एग्जिस्ट, अरे हाँ, सिस्टम में अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेगा, पॉजिटिव चार्ज भी एक सोर्स चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी एक सोर्स चार्ज है। हर सोर्स चार्ज क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि अपने जो सराउंडिंग है उसके हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन करूं, यही चाहता है नेगेटिव पॉइंट, ये सोर्स चार्ज, कोई भी सोर्स चार्ज यही चाहता है, राइट। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज दोनों है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। तो अगर मान लो कोई एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया यूनिवर्स का यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या करूं, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, तो अगर मैं बोलूं तो येलो से दिखाता हूँ, चलो। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट पी लेता हूं तो इस पॉइंट पी पे बोलेगा कि मैं भी, पॉजिटिव वाला भी बोलेगा कि मैं भी कुछ वैल्यू असाइन करता हूं, और वो वैल्यू कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट, उसी को तो हम फील्ड कहते हैं। और फिर निगेटिव वाला भी कहेगा कि मैं भी असाइन करता हूं, तो दोनों के कारण एक रिजल्टेंट फील्ड बनेगा। और जब फील्ड जिस रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे बनेगा, फील्ड लाइंस कैसा होता है, उस फील्ड लाइंस ऐसा होता है कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ई का, वो हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। याद है आपको, ये चीज मैंने पढ़ाई थी। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि जब दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे तो फिर दोनों के बीच में झगड़ा होगा, कहेगा कि मैं तुमसे कम क्यों, ये भी प्लस क्यू, डाइपोल के लिए क्या होता है, ये प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, राइट। और सिस्टम के ऊपर चार्ज क्या होगा, सिस्टम के ऊपर चार्ज क्या होगा, क्यू ऑन द सिस्टम, ये क्या होगा, जीरो होगा। सॉरी सॉरी, इसको ऐसे ना लिखो, अगर हम जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं फॉलो, तो उससे ऐसे लिखेंगे, क्यू ऑफ द सिस्टम, ये क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ में आ गया। एज अ होल सिस्टम कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन क्या न्यूट्रल चीज हमेशा क्या फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, कर सकती है भैया, क्यों नहीं कर सकती है। आपको एक एग्जांपल पीछे के लेके चलते हैं, चलो यहाँ पे हम चल के बताते हैं। यहाँ पे क्या मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ाया था, बताओ क्या शील्डिंग के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, हेलो, कोई भी अनम्यूट करके एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो। क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ क्या? No, sir. तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जब ये नहीं पढ़ाया था। ये नहीं सर पढ़ाया, पढ़ाया था। ये नहीं पढ़ाया। No, नो sir. सर। अच्छा, आई थिंक ये फी लाइंस का मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा, ये वाला आप लोग को, तो आपको मैंने फी लाइंस के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ाया होगा, ये भी नहीं पढ़ाया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाया था क्या, यहाँ पे से कैसे ड्रॉ करते हैं, No, sir. नो सर। ये वाला नहीं पढ़ाया था। नो No, सर। sir. अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, तब ये वाला मुझे कंप्लीट पहले करना पड़ेगा डाइपोल के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको जो डाइपोल का, जैसे वहां पे डाइपोल का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो डाइपोल से पहले अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है, ये चीज हम लोग पहले कंफर्म कर लेते हैं। रिंग के कारण मैग्नेटिक, ये रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है क्या, हेलो, यस सर। ये चीज कर रखा है। कोई भी एक रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Yes, या sir. निगेटिव चार्ज है, यस सर, लेकिन कर लिया है। हाँ, ये तो चीज किया था। चलो एक बार मुझे रिवाइज करवा दो,
इस पॉइंट पे P है, जो R डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से। तो यहाँ पे जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, E at P ड्यू टू रिंग। E at P ड्यू टू रिंग का मैग्नीट्यूड सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, मैंने बोला था ना याद कर रखने के लिए। बताओ, ये चीज याद रखना चाहिए आपको, बिल्कुल याद रहना चाहिए। स्मॉल के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने आपको क्या बोला था कि ये चीज क्यों याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप रिवाइज थोड़ी अब फिर आप कहोगे क्या रिवीजन करने चलते हैं। अब जो अब किया जा रहा है एक बार फिक्स करो इसको। अब इसके बाद मुझे नहीं रिवाइज करना है, कितना मैं रिवाइज करूंगा एक ही चीज को। एक बार फिक्स कर लो इसको, समझ रहे हो, नहीं तो फिर पता क्या होगा, प्रेशर फिर बिल्ट होते जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ोगे फिर पीछे वाला भूल जाओगे, फिर पीछे पे जाओगे तो फिर जो अभी करंटली जो अभी पढ़ा था वो भूल जाओगे। कितना करोगे, कैसे करोगे, और सब एक दूसरे से लिंक्ड है। वन सेकेंड। बताओ, यस सर। तो ये क्या चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज आप अगर आप रखते हो कि ये पढ़ रहे हो, फिर आगे फिर कैसे करोगे, और सारा इंटरलिंक्ड है। अगर मैं बोलूं कि ये चीज यहाँ पे आपने क्या यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग रखा है, ठीक है, ये क्या यूनिफॉर्मली, अगर मास जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड अगर ये होगा तो इसका क्या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताओ। सेम चीज यहाँ पे जब रिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें से करंट पास हो रहा होगा, करंट रन कर रहा होगा, तो ये सारी चीजें लिंक्ड है कि नहीं है। अगर मैं फिर आपको उस समय जब वो पढ़ाऊंगा तो फिर ये अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा कि हाँ ये फेमिलियर कॉन्सेप्ट में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। समझ रहे हो बेटा, आप चीजों को फेमिलियर बनाते जाओ, इतना फेमिलियर हो जाएगा ना कि वो चीज आपके नॉर्मल लाइफ में घुस जाएगा। ठीक है, अभी ये जो फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक रिस्ट्रिक्टेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से ही। जहां जहां सोर्स चार्ज या सोर्स पार्टिकल होंगे वो क्या करते हैं, अपने आसपास में फील्ड क्रिएट करते हैं। अगर उसका कारण अगर बाय द वर्च्यू ऑफ मास होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। बाय द वर्च्यू ऑफ अगर तुम्हारा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बाय द वर्च्यू ऑफ द करंट रनिंग इनसाइड देयर तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। समझ रहे हो, तो ये फिजिक्स में सब कुछ लिंक्ड है। लेकिन बस आपसे यही एक बात कह रहा हूं कि इस चीज को रिवाइज अब ऐसा करते जाओ कि मुझे याद होना चाहिए। अब मैं पूछूं कि बताओ, एक लॉन्ग वायर है, इंफिनाइटली लॉन्ग वायर, इसके ऊपर जो है चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा। कैसा चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यों लीनियर होगा, क्योंकि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर। है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा, वो लैम्डा दे रखा है। तो किसी भी डिस्टेंस अगर मैं यहां से लेता हूं, और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हो गया आर इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे अगर मैं ले रहा हूं इस पॉइंट पे, तो ई एट पी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू वायर ले लेता हूं। कैसा वायर है, इन्फिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो उसके बाद फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सर 2 k लैम्डा अपॉन आर। देखा, तो यही चीजें आपको याद रखना है, बस क्या है ये 2 चीजें k lambda upon r। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब इतना टाइम नहीं है रिविजन्स का, ठीक है। तो अब के टाइम में जो बनाते जा रहे हैं वो बनाते जाएंगे, फिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको बोलूं, इसको मैं कहूंगा ELOF। ठीक है ना, ELOF मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्यों बताओ। क्योंकि आपको याद करो, यहाँ पे अगर मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है, पीछे अगर मैं चलता हूँ,
वो काफी पीछे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आपको मैं अगर बोलूं कि ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको जैसे ही हमने डिस्क्राइब किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे हम निकालते हैं, बताओ किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर मुझे ये पॉइंट पे लेता हूं, अगर मान लो कि हमारे पास ये दो अलग अलग, ये कैसा होगा, ये दो अलग अलग यूनिवर्स होगा कि नहीं, क्योंकि रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड वाला जो सिचुएशन होता है फील्ड लाइंस का, वो कब होता है, जब वो यूनिवर्स में अकेला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब मान लो कि यूनिवर्स वन में आप हो, ठीक है, यूनिवर्स वन में, तो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट पे पी पे अगर आपको फील्ड निकालना है तो क्या करते थे आप, कहते थे कि एक टेस्ट चार्ज को ले आओ भैया और यहाँ पे रख दो। ठीक है, और यहाँ पे जब रख दोगे तो फिर क्या करोगे, जो उस पे फोर्स लगेगा, फोर्स चार्ज, मान लो इसको, ये क्या टेस्ट पार्टिकल को मान लो जीरो बोल रहे हो, तो फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू सोर्स पार्टिकल एस डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन दिस टेस्ट चार्ज। तो ये इससे क्या होता था, आपको फील्ड का फॉर्मूला आता था, राइट, यही करते थे। तो इसी के लिए ये क्या हुआ, हम इसको निकाल कैसे रहे, फोर्स के हेल्प से, फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज, राइट। तो जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ दिस टेस्ट चार्ज, उन दोनों का फिर रेशियो ले रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है हमें, फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे। तो ये चीज हमें याद है कि ऐसे हम निकालते हैं। लेकिन जब हम लाइंस की बात कर रहे हैं, ये तो पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे वैल्यू हो गया, तो लाइंस जो होता है वो कैसा लाइंस बनता है कि मान लो कि अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे रहा, सपोज करो ऐसा रहा, फिर ऐसे रहा इस पॉइंट पे, फिर ऐसे रहा, फिर ऐसे रहा, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस पता है कैसे बनेगी, ऐसे कि यहाँ पे ये टेंजेंशियल हो जाएगा, तो इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे कि ये टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक है, फिर ये टेंजेंशियल हो जाएगा, इसको कैसे होना पड़ेगा, ये देखो ऐसा कि यहाँ पे ये टेंजेंशियल हो जाएगा, समझ रहे हो, यस सर। ऐसा होगा कि सारे पे टेंजेंशियल टाइप का बनते जाएगा, समझ रहे हो आप, कि ऐसा लगेगा कि टेंजेंशियल है उस पे। तो वो जो होती है लाइंस, वो क्या होती है, फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव पे जो होता है, पॉजिटिव क्या करता है, हमेशा फील्ड लाइंस वहां से क्या करती है, ऑरिजिनेट करती है, निगेटिव में क्या होता है, टर्मिनेट करती है, राइट। ये यस चीज सर। आपने पहले भी पढ़ी होगी, बस आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कि फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से इमर्ज करती है, मतलब ऑरिजिनेट करती है, ठीक है, और जाके टर्मिनेट कहाँ करती है, निगेटिव में। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा कि हर फील्ड लाइंस करेगी, नहीं 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 नहीं, देखो अगर मान लो कि हमारे सिस्टम में दोनों चार्ज साथ कोई को एग्जिस्ट करेगा, अगर ऐसा टाइप का, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, आगे देख लेंगे, हाँ आगे देख लेंगे, ठीक है ना। तो उस सेंस में मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या करेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को एग्जिस्ट करेगा, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेगी, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होगी, निगेटिव से जाएगी, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होगी, निगेटिव में जाएगी, ये ऐसे जाएगी। लेकिन कुछ लाइंस क्या करेंगे, स्केप टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी की ओर चल देंगे, तो कहेंगे कि मुझे टर्मिनेट नहीं होना है निगेटिव के साथ, मुझे इंफिनिटी की तरफ टर्मिनेट होगा। क्या इंफिनिटी से कुछ लाइंस आएंगी जो कि इसमें आके मर्ज हो जाएंगी, हाँ। तो ये चीज आप समझ गए कि पॉजिटिव लाइंस ऑलवेज ऑरिजिन, सॉरी पॉजिटिव लाइन, फील्ड लाइंस, electric field lines always originate from the positive charge, terminate at negative. Some of the field lines can escape to infinity also, which they always, but they always originate from the positive charge. Do you get my point? यस सर। ये Yes, चीजें sir. ये चीजें रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड कब होगी,
जब यूनिवर्स में सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट पी पे निकालूं, पॉइंट पी पे अगर मैं पूछूं यहाँ पे फील्ड क्या होगा, हमने क्या लिखा है फील्ड का फॉर्मूला, फील्ड का फॉर्मूला तो निकाल तो लिया था F/Q0, फिर उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट कर दिया था, और फिर इसके लिए स्पेसिफिक पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या लिखा था, KQ/R², यही लिखा था। यस सर। तो KQ/R² अगर लिखा था तो यहाँ पे देखो फोर्स कैसा होगा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया, तो यहाँ पे क्या Q0 चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ चार्ज क्या है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो फोर्स भी वेक्टर है, ये स्केलर हो गया, तो ये इसको क्या हो गया, इसको मैटर नहीं करता, ये ही सिर्फ मैटर करता है, यानी फोर्स का डायरेक्शन ही मैटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज में टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव एंटिटी, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना। यस सर। Yes, sir. कंडीशन फॉर द टेस्ट चार्जेस, कि क्या कंडीशंस होते हैं, तो वो चीजें मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि एक कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड, मतलब ऐसे फोर्स लगता था इसके ऊपर, राइट, तो यानी फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसा होता था। तो ये देखो हर पॉइंट पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो मैंने क्या बोला था कि ऐसे ऐसे लाइंस जो भी जहां भी पॉइंट्स के ये रेडियली आउटवर्ड होंगे, तो फी लाइंस कैसे बनती है, फी लाइंस बनती है उसके टेंजेंशियल। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसमें डाउट होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट पी के अबाउट मैं आपको बोलता हूँ टेंजेंट ड्रॉ करो इस स्ट्रेट लाइन पर, क्या होगा वो, आपको तो सर्कल में दे दूं तो सर्कल में आप बोल दोगे, तुरंत बोल दोगे, चलो बताओ, ये एक लाइन है, इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, लाइन को बी कहते हैं, ठीक है ना, और ये पॉइंट है स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए इस पॉइंट पे, स्मॉल ए पे जो कि सर्कल का पार्ट है, टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कौन सा होगा, कैपिटल ए या कैपिटल बी, बताओ। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैं कोई कर्व लेता हूँ, कोई भी एक जेनरिक कर्व लेता हूँ, ये रहा, तो यहाँ पे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि जस्ट टच करते हुए जाती है, और एक ऐसा लाइन करता हूँ जो उसके परपेंडिकुलर है, जो लाइन जस्ट टच करते हुए जाती है, ठीक है, तो इसमें बताओ, ये इसको मैं कह रहा हूँ कैपिटल ए दिस लाइन को, और इस लाइन को कैपिटल बी, तो बताओ इस पॉइंट पे टेंजेंट कौन सा होगा, कैपिटल ए या कैपिटल बी? सर ए। Sir, A. ए होगा, सेम चीज Yes. इसमें भी है, ए होगा, लेकिन मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बारे बात करूं तो इस पे कौन सा होगा, ये तो कर्व वर्व में आप बहुत अच्छे से देख लेते हो, समझ जाते हो, यार ये तो बड़ा अजीब पंगा है यार, टेंजेंट का तो हम लोगों ने बता दिया है कि यार एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बिना, ऐसे कैसे हो गया यार। हम्म, चलो एक और चीज देखते हैं, मान लो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम अकर कर रहा है, लोकल मैक्सिमम, राइट, कर रहा है, यस सर। तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा कि नहीं, जानते हैं Yes, sir. मैक्सिमा मिनिमा पे जो होता है dy/dx क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा पे जीरो होता है ना, Yes, sir. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि dy/dx इस पे जीरो, यानी tan थीटा जीरो, तो tan थीटा जीरो यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन इसको तो ये दूसरी बार भी जाके टच कर दे रहा है, कट कर रहा है, दूसरी क्या, मुझे तीसरी भी दिख रहा है यहाँ पे जाके करने के लिए,
टैंजेंट एक और चीज बता दो कि जस्ट उसी पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये पॉइंट है ना, जैसे यहां से मैं बोलूं, यहां से ये आप यहां का जो एक पॉइंट नेबरिंग पॉइंट है जो कि वेरी क्लोज टू इट है, उसका और उसको इस पॉइंट, एक सेकेंड, ये पॉइंट और जस्ट इसके क्लोज वाला पॉइंट, ठीक है ना, इन दोनों को टच करते हुए जस्ट गुजर जाए उस लाइन को टैंजेंट कहते हैं। इसी के लिए तो कहते हैं टैंजेंट क्या होता है, हमेशा कर्व को लगता है किस करके निकल गया, जस्ट उसके दूसरे पॉइंट पे जाएगा, टच करेगा वहां पे, वहां जो स्लोप बन रहा है उसी को बना के चला जाएगा। तो यहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता वो दिखेगा। टैंजेंट क्या होगा, क्या मैंने बोला, यहां से और इसके जस्ट क्लोज वाले पॉइंट से। यहां और यहां वाले क्लोज वाले पॉइंट से क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन करते हुए बन जाएगा। तो कैसा एक लाइन बनेगा बताओ, अगर मैं बोलूं कि पॉइंट पी से जस्ट पास वाला पॉइंट लूं, ये वाला पॉइंट लूं और इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दूं, तो कैसा लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे फील्ड क्या ई, यहाँ पे फील्ड ई रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाना है तो कैसा बना दूंगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो इसी के लिए क्या हो गया, रेडियली सबका क्या है, आउटवर्ड। समझ में आया, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव विच कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पहली बात, अगर फील्ड लाइंस होगा, फील्ड लाइंस अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा जो जो फील्ड इंटेंसिटी आती है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कहीं पे भी फील्ड लाइंस होगा, फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं लेता हूं वो पॉइंट पी मानता हूं, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, पूरे जितने भी हो, 1 2 3 10 जितने भी हो, सबके कारण जो होगी वो क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल होगी उसकी। ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन का, अगर मैं पॉइंट चार्ज का मैं बोल रहा हूँ कि रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, तो मुझे क्या एक चीज कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पॉइंट पी मानता हूं, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, वो क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो क्या यहाँ पे ये फुलफिल कर रही है, कर रही है ना? स्ट्रेट लाइन का हमेशा याद रखना, टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करना है तो क्या होगा, उसी पे लाई करेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सारे फील्ड जो आ रहे हैं, फील्ड लाइंस जो आ रही हैं, उसके किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूं, तो जो फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या कर रही है, टू द टेंजेंट, इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू दैट, एट दैट पॉइंट ऑफ दैट कर्व। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यही चीज को देखो, पिक्चर्स के फॉर्म में देखो, यहाँ पे हर पॉइंट पे ले रहा हूं जहां पे भी अगर होगा, ठीक है, तो tangent at any point on ELOF, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, कर्व होते हैं, 1D कर्व, जिसको हम कहते हैं लाइन। दे डोंट नीड टू बी स्ट्रेट ऑल द टाइम, दे कैन बी अ कर्व which is following any kind of equations, right? So अगर मैं इस पे बात करने जाऊं तो कैसा भी हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एक कर्व लाइन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो जो वहां इस पॉइंट पे अगर कोई भी एक पॉइंट पे है, जो अगर इसका फील्ड लाइंस अगर ये है, उसके कोई भी एक पॉइंट अगर मैं चूज कर रहा हूं, वहां पे जो इस सिस्टम के कारण जो फील्ड निकालूंगा, जो फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किसके अलाउ होगा, टैंजेंट के, उस कर्व के, उस कर्व पे जो, उस कर्व के जो पॉइंट पी पे मैंने निकाला है टैंजेंट,
और जो उस पॉइंट सेम पॉइंट पे जो फील्ड का इंटेंसिटी निकाला हो और उस फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है और जो टेंजेंट का डायरेक्शन है, दोनों क्या करेगा, एकदम ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ कि मैं अगर ये बोल दूं कि ये रहा, मैंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और मैंने बोला कि फ्री लाइंस ऐसा होगा, मान लो रेडियली आउटवर्ड टाइप का, क्या आप इसको कह सकते हो कि ये सही है कि गलत है? बताओ, सही है या गलत है ये फील लाइंस? बताओ, जल्दी बताओ। सर नेगेटिव तो रेडियली इनवर्ड तो अच्छा, अब ये कर दिया नेगेटिव पे, चलो, तो क्या अब ये सही है या गलत है? कहोगे कि ठीक है, ये फील लाइंस है ना, आपने अपना काम कर दिया, ठीक है, चलो। आपको क्या बताया था, किसी भी एक पॉइंट पी पे जाते हैं, पहुंच गए, ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, पॉजिटिव वाला अपना प्रोड्यूस कर रहा होगा रेडियली दिस वर्ड, राइट, निगेटिव वाला अपना प्रोड्यूस कर रहा होगा रेडियली दिस वर्ड, फील्ड कुछ इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, राइट, बड़े वाले की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहेगा। तो अगर इसका यहाँ पे रिजल्टेंट मैं बोल दूं तो यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन से ये कलर से दिखा रहा हूं तो ये रिजल्टेंट है, ठीक है, तो क्या ये जो रिजल्टेंट जो आ रहा है इसके टेंजेंशियल है क्या, इस पॉइंट यानी इस कर्व पे जो टेंजेंट आ रहा है पॉइंट पी पे, और क्या ये जो रिजल्टेंट जो फील्ड इंटेंसिटी आई है उसका दोनों का डायरेक्शन क्या अलोंग सेम है क्या? यहाँ पे पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे पॉइंट पी पे, अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा तो अलोंग दिस लाइन होगा कि नहीं, ये टेंजेंट होगा, तो ये दोनों एंगल बना रहा है, जबकि होना चाहिए था दोनों को ओवरलैप करना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, फ्री लाइंस ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं पॉजिटिव के कारण क्या होगा, पॉजिटिव के कारण क्या होगा, ये रहा, अरे ये रहा लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है, अब बताओ पॉजिटिव के कारण कैसा होगा, आउटवर्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है, चलो मैंने बना दिया आउटवर्ड, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, निगेटिव के कारण इनवर्ड इनवर्ड वाला ऐसा, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट कुछ कैसा आएगा, यही आएगा रिजल्टेंट, ऐसा जो दिख रहा है, आएगा कि नहीं? यस सर अब ये आएगा तो ये जो कर्व मुझे दिया गया है, ये क्या कर्व के जो टेंजेंट है उसी के डायरेक्शन में क्या पड़ रहा है क्या हमारा, ये फील्ड लाइन, ये जो टेंजेंट उसका ड्रॉ किया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे निकाला है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम मैच कर रहा है क्या? तो ये कैसा फील्ड लाइंस होगा, हाँ ये फील्ड लाइंस पॉसिबल है, यानी ये ट्रू फील्ड लाइंस है, हर कर्व फील लाइंस नहीं बन जाएगा, आपने अपने मन से इसको कह दिया कि चलो मुझे फील लाइंस बनाना है तो ये ऐसे 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 करके ड्राइंग कर दिया, बोल दिया पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में घुस जाएगा, बस हो गया फील लाइंस बन गया, नहीं 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 नहीं, हर आर्बिट्री शेप का कर्व ऐसा नहीं होगा जो पॉजिटिव से निगेटिव को ज्वाइन करता होगा तो वो फील लाइंस कहलाएगा। इसी के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फील लाइंस कैसे होते हैं किसी भी सिस्टम का, एक स्पेसिफिक शेप साइज का कर्व होता है वो भी, ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूं कि याद रखना पॉजिटिव का कैसा है, रेडियली आउटवर्ड निकलते हुए हर, और कैसा है स्ट्रेट लाइन, जो लगता है कि और जहां पे पॉजिटिव है वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है वो फील लाइन और इंफिनाइट की ओर जा रहा है, कैसे रेडियली, निगेटिव हो गया तो कैसा लगता है कि इंफिनाइट से कोई चीज आ रहा है और जाके टर्मिनेट हो रहा है इस निगेटिव चार्ज में जाके, और कैसा है रेडियली,
डाइपोल के केसेस में कैसा हो जाएगा, वो ऐसा सेंस में दिखेगा, जो कि मैं आपको आगे फिगर दिखाऊंगा, डाइपोल में दिखाऊंगा। तो ठीक है, ये चीज याद हो गई, समझ में आ गया ना। Yes, sir. चौथी बात, क्लोज लूप नहीं होगा। क्लोज लूप क्यों नहीं होगा भाई, ये बताना। पॉजिटिव से ये रहा निगेटिव, आप बोल रहे हो पॉजिटिव से ये होता है, ये तो बन गया। क्लोज लूप नहीं बन रहा है क्या, क्लोज लूप नहीं बन रहा है क्या, बन तो रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसे, ऐसे क्यों लिख दिया इन लोगों ने, क्लोज लूप नहीं है। गलती से लिख दिया होगा ना, सही लिखा रहता है। हम्म, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, मुझे भी नहीं आता है, चलो एक बार मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ। चलो बार मैग्नेट को एक बार रिकॉल करते हैं। बार मैग्नेट के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं बार मैग्नेट का, कुछ इस टाइप का होता है क्या। मैंने आपको बोला ना, फील्ड लाइंस आपको याद होने चाहिए, कैसे दिखते हैं, कैसे बनाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कोई भी कर्व ज्वाइन कर दोगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो क्या ऐसा होता है क्या, और अंदर में ऐसा फ्लो होता है क्या। नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुआ, साउथ में जाके गिरा बाहर, अंदर में क्या होता है, साउथ से ऑरिजिनेट होता है, नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक है, क्या ये क्लोज लूप है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप है क्या। यस सर। तो ये वाला क्यों नहीं है क्लोज लूप भाई, इसके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये तो तुम लोग गलत गलत काम करते रहते हो, एक को तुम बोल रहे हो क्लोज लूप बोल दोगे, इसको बोल रहे नहीं कहेंगे, जबकि मैं बना के दिखा दिया कि क्लोज बन रहा है। तो ये बात है कि हमारे समझने में थोड़ी गलती हो रही है, वो बुक सही लिख रहे हैं। देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से क्या बोल रहे हैं, हमेशा ऑरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज से चलता हूँ, चला मैं फील्ड लाइंस के अलॉन्ग, चला मैं जाके और कहीं निगेटिव में मिल जाऊंगा। मैं उस लाइन पे चलता हूँ जो ऑरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव से, और कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, निगेटिव में। जो स्केप कर जा रहे हैं इंफिनिटी में, उस पे मैं नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे चला, मैं यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, फिर मैं दूसरे तरफ चलने की कोशिश करूंगा। क्या फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं क्या, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं। यस सर। मैं पूछ रहा, जा रहे हैं क्या निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फील्ड लाइंस। कोई ऐसा फील्ड लाइन है यहाँ से जो कि निगेटिव से ऑरिजिनेट होगा, पॉजिटिव में जाके टर्मिनेट होगा, कोई है ऐसा फील्ड लाइन, बताओ। अरे बताओ, हाँ या ना तो बोलो, गलत होगा सही होगा कुछ देख लिया जाएगा। नो सर। तो कोई ऐसा ओरिजिनेट हो, ऐसा फील्ड लाइंस होता है क्या जो पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाके टर्मिनेट हो और निगेटिव से ऑरिजिनेट हो, ऐसा होता है नो क्या। सर। नहीं नो होता है ना। सर। तो यानी मैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चला गया, लेकिन अब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं जा सकता, कोई फील्ड लाइंस मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्लोज लूप नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूं बार मैग्नेट में बाहर की ओर जा रहा है, कैसे फील्ड लाइंस, ऐसे, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर पहुंचा देगा, मुझे चल लूंगा यहाँ पहुंच गया। अंदर की ओर क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। अगर ये चार्ज की तरह बिहेव करता तो पता है कैसा फील्ड लाइंस बनता, अगर करता तो ऐसा लगता, नॉर्थ और साउथ, चाहे कैसा भी हो कहीं पे भी हो, सब टाइम पे भी मैं भेजूंगा ही, मैं हमेशा भेजूंगा ही, चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसे मैग्नेट में होता है, नहीं। अंदर में क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है फील्ड लाइंस, लेकिन चार्ज के केस में नहीं होता है।
तो इसी के लिए क्या ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, किसी को भी डाउट तो पूछ लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। चीजें आपको समझ जाओगे तो बहुत मेरे लिए सबसे अच्छी बात वही होगी। ठीक है, देखो यस सर। अब देखो फील्ड लाइंस कभी कभी सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव में क्या हुआ, तो यहाँ देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक चीज कि अगर जो ऊपर में प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये देखो अगर इक्विप ऐसे टाइप का देख लो, अगर ये वैल्यू अगर ये जो बना रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी जनरेट सेम कर रहा होगा, नीचे में भी, बस क्या है मैग्नीट्यूड वाइज मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे अगर R1 है तो ये भी यहाँ पे भी नीचे वाला R1 ले लिया, ऊपर में R2 है तो नीचे में भी R2 ऐसा ले लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का बना दिया। तो एक कुछ चीज इसमें सिमेट्रिकल दिख रही है क्या, कि अगर मैं चाहूं तो ऐसा बनाने की कोशिश करूं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का बन जाए, ये एक पॉइंट और ये एक लेंथ और ये एक लेंथ सेम हो, ठीक है, और ये जो ही नहीं हो कि ये वाला मान लो इसे बड़ा बना दे, ठीक है, और जो ही नहीं हो कि ये वाला सेम साइज का हो, ये और ये इक्वल है, लेकिन जो ही नहीं कि दोनों का दोनों सेम हो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो इस केस में देखो कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड जो फील्ड का बनेगा वो लगभग लगभग सेम टाइप का बन रहा है ना, क्योंकि Q ये वाला जो प्रोड्यूस करेगा प्लस Q, ये माइनस Q, दोनों प्रोड्यूस करेंगे वो सेम होंगे। यहाँ पे क्या होगा K Q R स्क्वायर, तो R1 मान लेते हैं, यहाँ भी R1 हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर, ठीक है, इस पॉइंट P पे सेम मैग्नीट्यूड में यही बनेगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होंगे। ये दो वेक्टर अलग अलग हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम टाइप का आ रहा है ना, सेम चीज माइनस वाला भी बनाएगा, ये R2 है तो ये भी R2 होगा, तो यहाँ पे निगेटिव वाला बोलेगा कि चलो मेरा इनवर्ड वाला बना दो के क्यू बाई R2 स्क्वायर, इस डायरेक्शन में, अपना ये वाला बोलेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो इससे क्या होगा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें सिमेट्रिकल भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी के लिए आगे हम जब पढ़ने जाएंगे ना तो कुछ कुछ केसेस में पढ़ेंगे, डाइपोल के कारण में पहला बात पढ़ेंगे जो होंगे वो पहले जैसे हम क्या पढ़े थे, क्यों हमने पढ़ा था कि मैंने बोला था रिंग के कारण क्या किसी पॉइंट पे मैं निकाल सकता हूँ फील्ड, निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं निकालने जाता हूँ नहीं जाता हूँ, क्यों देखते हैं एक्सियल पॉइंट पे ही, क्योंकि वहां पे क्या होता है डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने से मतलब मैग्नीट्यूड वाइज में, तो वो क्या होता है एक कंपोनेंट जो होता है जिसको हम कहते थे वर्टिकल कंपोनेंट, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगते हैं और सिर्फ क्या रहता है एक्सियल डायरेक्शंस में। तो ऐसे सिमेट्री कुछ कहीं कहीं हेल्प कर देती है, समझ रहे हो, तो वो चीजों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि फील्ड में भी सिमेट्री होगी। अब सिमेट्री है तो भाई यहाँ पे देखो एक चार्ज का ऐसे बोला, तो देखो सिमेट्री तो है ही, ये सारा रेडियली आउटवर्ड वाला चाहिए। डाइपोल के बारे में आप ऐसे बनाओगे जैसे आप जो बार मैग्नेट के बारे में बनाते थे, कैसे हम लोग पता है कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, पीपीटी में कैसे ड्रॉ करते हैं उसको पता है, ये वाला फ्री लाइंस बना दिया हमने, इसको फ्री लाइंस बना दिया, ये वाला ऊपर वाले को यहाँ पे बना दिया, इसी का कॉपी किया और उसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया और इसी पे चिपका दिया। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, उसका अर्थ फिजिक्स में क्या बनने की कोशिश की जा रही है कि सिमेट्रिकल है चीजें, समझ रहे हो आप? Yes, sir. जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि फ्री लाइंस मुझे ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फ्री लाइंस अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो चलो मैं शेप एक जाता हूँ जो फ्री लाइंस होगी ऐसा टाइप का, ठीक है, तो मैं अगर मैं एक सेकेंड इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ऐसा, दूसरा मैं बनाता हूँ इसमें इस टाइप से,
ये रहा एक फील्ड लाइंस इस टाइप से, दूसरा रहा ऐसा फील्ड लाइंस, एक सेकंड में इसको ऐसा कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये रहा एक लाइन, ठीक है। इसको फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक फील्ड लाइंस ऐसे बनाएंगे यहां से, सपोज करो ऐसा फील्ड लाइंस बन रहा है अभी आपके पास, ठीक है। सपोज करना अभी, तो इन दो चीज को जो मैंने बनाया है, फील्ड लाइंस बनाया है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ड्रॉ करना है बार मैग्नेट के लिए, ठीक है, अगर मैं बार मैग्नेट का लेता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर ये अगर बार मैग्नेट होता है सपोज करो, हाँ, ठीक है ना, ये एक बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे, हाँ, ये बार मैग्नेट रिप्रेजेंट करता है और ये यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। आपको बनाया, तो अब इसका मैं क्या करूंगा, दूसरे वाला कैसे बनाऊंगा, दूसरा वाला पता है कैसे बनाऊंगा, ये रहा, इसी का डुप्लीकेट लाया, रोटेट कर देता हूँ, ये देखो, इसको रोटेट कर देता हूँ कितने से, 180 डिग्री से, ठीक है। और इसको मैं लगा देता हूँ, क्या ऐसे ही टाइप के फील्ड लाइंस आपको वहां पे भी दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं ना, जो नॉर्थ पोल से थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया है, नॉर्थ और साउथ, ऐसे ही यस सर। बनते हुए दिखते हैं। यानी इस चीज को मैं कर रहा हूं तो उसमें क्या हेल्प कर रही है, मुझे सिमेट्री हेल्प कर रही है, राइट। इस चीज को ड्रॉ करने में क्या हेल्प कर रही है, सिमेट्री मुझे हेल्प कर रही है। तो ये चीजों में क्या होता है कि इसका अर्थ क्या होता है कि ये भी यहाँ पे सिमेट्री होगी। तो कैसे टाइप की सिमेट्री होगी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये चीज देख लिए, सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने में हेल्प करेगी। जो सरफेस होता है ना चार्ज बॉडी सरफेस से, वहां से हमेशा फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अगर मैं कोई आर्बिट्री शेप ले लेता हूँ, ऐसा 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 टाइप का, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी सारे पे इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सब पे, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ जो सरफेस के क्लोज होंगी, ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर टाइप का। किसके परपेंडिकुलर, अगर किसी पॉइंट पे मैं बोलूं तो कैसे निकालते हैं, अगर मैं बोलूं कि इस कर्व पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बताओ तो कैसे ड्रॉ करोगे, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसके जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा उसको परपेंडिकुलर ऑफ दैट कर्व बोलते हैं एट दैट पॉइंट पी में। तो हर कर्व का देखो यहाँ पे ऐसे निकालोगे, इसके परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पे, ये सब क्या है, फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइन है, नियर द सरफेस, नियर द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, सभी जगह अपने हिसाब से परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, सरफेस के पास, सरफेस के पास, ना कि इसे मैं बोल रहा हूँ पूरे में, सरफेस के पास कैसे होंगे फील्ड लाइंस, कैसे होंगे बताओ। अरे अभी तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ये तो बताओ। मैं डिस्कनेक्ट हो गया फिर, हेलो, हेलो, Yes, sir. ये रिस्पॉन्ड तो करो कि अगर पॉइंट पी पे अगर मान लो कि यहाँ पे फील्ड लाइंस मुझे देखना है तो वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के हमेशा। और परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट पहले ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सरफेस Yes. यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही चलते जाएंगे, ये अपना शेप लेंगे, हो सकता है ऐसा दिख जाए,
ऐसा दिख जाए, कुछ भी आगे जाके शेप लेंगे, लेकिन क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे? क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे? बताओ। No, sir. नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ELOF का जो होता है, आपको बेसिकली आपके ऊपर चूज हो, आप जैसे चॉइस लेना चाहते हो वैसे कर सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है ना, बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है ना कि फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं फील्ड लाइंस के हेल्प से बताऊं तो वो एक प्रकार से वो बताती है कि उस एरिया से कितने फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब के लिए थोड़ा सा अलग होगा। अभी तक हमने किस कॉन्सेप्ट से लाया था? टेस्ट चार्ज के कॉन्सेप्ट से फील्ड पहले निकाला, फील्ड इंटेंसिटी के हेल्प से हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, कहते हैं कि सब पे निकालते हैं और ऐसे लाइंस बनेंगे जो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होंगे और टेंजेंट टू दैट दीज वैल्यूज होंगे, जो जो फील्ड के वैल्यूज आते जा रहे हैं उसके टेंजेंट्स होते जाएंगे। ठीक है, तो वैसे कर्व हम निकाल के ला रहे थे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है इसके आगे, फील्ड, जो फील्ड इंटेंसिटी का होता है, वो फील्ड इंटेंसिटी अब इसके बेस पे डिफाइन होगी, फील्ड लाइंस के बेसिस पे डिफाइन होगी कि एक पॉइंट से कितने फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं। अगर ज्यादा गुजर रहे हैं तो वो पॉइंट, वहां पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये आपको जब आप फ्लक्स वाला जो आप स्टार्ट याद करो, जब फ्लूइड पढ़ते थे, फ्लूइड में जब आएगा तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लूइड में कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इस एरिया से अगर ज्यादा मान लो कि चीजें वॉल्यूम निकल रही है तो कैसे उसका फ्लक्स वहां पे डिफाइन करते हैं। तो वो चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लो कि फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा गुजरेगी उस एरिया से, वो क्या होगा? ज्यादा हाई इंटेंस, मतलब इंटेंसिटी की होगी वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं? देखो, ये एरिया हमने कांस्टेंट एरिया का हम रखा, हमने इसको यहाँ पे ए पॉइंट पे रखा, बी पॉइंट पे रखा, सी पॉइंट पे रखा, डी पॉइंट पे रखा। ये जो एरिया है बहुत छोटा एरिया है, इसको कहते हैं डीएस एरिया सपोज कीजिए। ठीक है, तो इस डीएस एरिया को मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, अलग अलग पोजीशन पे रख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ कि देखो फील्ड लाइंस इससे इतना गुजर रही है, इससे कम हो गई, इससे और कम हो गई, इससे और कम हो गई, डी तक आते आते, और मैं ले जाऊंगा तो हो सकता है कि और कम हो जाए। ऐसा ले गया तो यहां तक ऐसे और कम हो जाएगा। ठीक है, ये फील्ड लाइंस आगे जाते जाएगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी। हो सकता है कि मैं एक और जगह ले जाऊं तो और कम हो जाएगा, लेकिन डीएस एरिया को लेते जा रहा हूं। समझ रहे हो आप? तो जैसे जैसे मतलब इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हम किसी दूर पॉइंट पे जा रहे हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के दूर पोजीशन पे जाते जा रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है? डिफरेंशियल एरिया से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो कम होते जा रही है। तो हाँ भाई, ऐसा लगता भी है कि जितने चार्ज के पास आएंगे वहां क्या होगा? यहाँ से मान लो पानी निकल रहा है, इस पॉइंट से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है यहाँ से, तो जितने पास जाएंगे सोर्स के वहां पे फ्लो कितना होगा? फास्टली होगा, होगा कि नहीं? धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसको वॉल्यूम मिलते जा रहा है, एरिया मिलते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, तो वो अपना स्लो करते जाएगा, है कि नहीं? बोलो। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. अब चलो, फील्ड लाइन सबके याद रखना, सर ये ठीक है ना? देखिए, एन और क्या? एन बी था, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? यहाँ देखो, एन बी और ये दिखा रहा है फील्ड लाइंस। एन ए मतलब एन, इस एरिया जब ए पोजीशन पे ये वेक्टर है तो ये कितने 8 लाइन पास हो रहे हैं, ऐसे दिखाने के लिए। जहां बी पे गए तो 6 हो गए, 4 अच्छा। हो गए, 3 हो गए, तो इसका अर्थ क्या बता रहा है? फील्ड लाइंस इस एरिया से कम गुजर रहे हैं, 3 ही अब गुजर रहे हैं। पहले कितने थे? उससे पहले सी पे 4 थे, बी पे 6 थे, ए पे 8 थे। यानी इसका अर्थ क्या हो? और पीछे जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोर्स के पास पहुंच जाएंगे। यानी जहां से सब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है, देखो अगर आप फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हो तो देखो, आप एक पॉइंट, इस पॉइंट के पास देखो, इस पॉइंट के पास लाइन की इंटेंसिटी देखो, और इस पॉइंट पे लाइन की इंटेंसिटी देखो, इस यहां तक आते आते घट रही है कि नहीं? अगर इस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, इस पॉइंट से, तो यार देखो, आप अच्छे से लाइन ड्रॉ करो,
तो ये देखो इस पॉइंट के पास अगर मैं एक एरिया ले जाता हूं, इतना बड़ा एरिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पहले लाता हूं, तो पॉइंट के पास जितना पास में जाऊंगा उससे नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, ज्यादा गुजर रही होंगी। दूर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेके आऊंगा तो फील्ड लाइंस कम गुजरेगी, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो कम गुजरेगी, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग दिस थ्रू दिस एरिया एक्चुअली गिविंग मी व्हाट, गिविंग मी द आइडिया ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे कम गुजर रही है यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यस सर। तो अब मैंने बोला कि अभी तक हमने किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे थे, क्यू नॉट के हेल्प से। वहां पे ले जाते थे पॉइंट पे, एफ लगाते थे, क्यू नॉट से डिवाइड करते थे, वो आता था ई। अब ई कैसे बता रहे हैं किसी पॉइंट पे, कि देखो फील्ड लाइंस के हेल्प से बता रहे हैं कि अगर इस एरिया से, इस डिफरेंशियल एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी तो उसका फील्ड, वो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे, तब उसका अर्थ है कि उतना ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यस सर। ठीक है, तो अब दूसरा तरीके पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, फील्ड लाइंस के हेल्प से बता रहे हैं। और फील्ड लाइन याद रखना, कोई भी ऐसे अपने मन से कर्व बना नहीं सकते हो। ये एक सर्टेन सबके जो लाइंस, फील्ड लाइंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर सिस्टम का अपना, सबका यूनिक होता है। तो वो चीजें याद रखनी पड़ेगी अभी के लिए। कैसे निकालते हैं वो चीज आएंगी, धीरे धीरे सब कुछ बताया जाएगा। कॉलेज लेवल हो या कहीं पे और हो, क्यूरियोसिटी हो सकती है माइंड के अंदर कि हाँ इसको कैसे निकालेंगे, वैसे कैसे निकालेंगे। तो उस चीजों को, क्यूरियोसिटी को थोड़े देर के लिए होल्ड पे रखना, कहना है कि थोड़ा सब्र करो बच्चे, सब कुछ रिवील आउट होगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं कि देखो सबके फील्ड लाइंस, पैरेलल फील्ड लाइंस किस में पढ़ेंगे, कैपेसिटर जैसे देखेंगे जहां पे पैरेलल प्लेट्स होते हैं। पैरेलल प्लेट्स जब होते हैं केसेस में, अगर मान लो कि इनफिनाइट शीट वाला जो आएगा, अभी हमारे पास आएगा, वहां पे क्या होते हैं, पैरेलल ऐसे पॉइंट्स हमेशा ऐसे होते हैं, फील्ड जो होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टाइप के होते हैं। तो उस सेंस में क्या करेंगे, वहां पे फील्ड लाइंस कैसे होंगे, फील्ड लाइंस ऐसे स्ट्रेट लाइन होंगे। तो वो क्या हो रहे होंगे, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होते हैं और निगेटिव में जाके मिल जाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, याद रखो। तो ऐसे ये फील्ड लाइंस कैसे हो गए, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो ये Yes, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना पड़ेगा, रेडियली आउटवर्ड, पैरेलल। तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी बाद में। ठीक है, yes, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उस फील्ड लाइंस में आ जाता है तो उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये देखो, ये जो है फील्ड लाइंस, वो किसके कारण है, सोर्स के कारण एक मानते हैं एस। अब ये टेस्ट चार्ज आ गया, लेकिन ये आइडियल टेस्ट चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस फील्ड लाइंस को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तभी तो हमने आइडियल केस में क्या बोला था कि आइडियल केस ऐसा हो कि इसका वैल्यू कुछ ना हो, कि इसका फील्ड बने ही ना। yes sir. तो इसी के लिए आपको उस दिन वाला चीज समझ में आ गया था कि जब हम क्यों बोलते हैं बहुत छोटा लेना है, तो एक तो कारण होता है इंडक्टिव इफेक्ट ना दिखा सके, दूसरा कारण ये भी होता है कि इसके जो ओरिजिनल फील्ड लाइंस है उसको डिस्टर्ब ना करे। Yes sir. समझ में आ गया सबको? अब ये जो लास्ट चीज था हमारा पास था कि ये शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग एक ये चीज होती है कि अगर हम कोई मेटल को क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड, मतलब मेटल के कारण अपना फील्ड नहीं बना रहा, मेटल न्यूट्रल है, ठीक है, मेटल न्यूट्रल है और अपना फील्ड भी नहीं बना रहा है। दोनों, दो चीज, दो अलग अलग चीज। मेटल न्यूट्रल है, समझ में आ गया, और फील्ड नहीं बना रहा है अपना। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। अगर वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, कोई एक सोर्स ऑफ चार्जेस है हमारी यूनिवर्स में, उसके फील्ड में जाके हमने रख दिया, तो मेटल बिहेव कैसे करेगा, टेस्ट चार्ज की तरह। टेस्ट चार्ज की तरह कैसे कर सकता है, इसके ऊपर तो चार्ज है ही नहीं। सर न्यूट्रल तो है ना चार्ज, तो फिर हाँ भी होगा। हाँ, लेकिन ऐसे तो ठीक है न्यूट्रल है, लेकिन हम वहां पे क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज होना चाहिए पॉइंट चार्ज। मैंने बोला था ना ये बात, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यस सर। और ये न्यूट्रल और फील्ड भी अपना नहीं बना रहा है, दो अलग अलग चीजें। न्यूट्रल होने के बाद भी अपना फील्ड नहीं जनरेट कर रखा कुछ भी। तो ये अगर जब जाता है, तो अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव वाला
क्या कर रहा था, फील्ड लाइन को डिविएट कर दिया था, निगेटिव वाला अपने अंदर ले आ रहा था। अब ये न्यूट्रल वाला काम क्या करेगा, तो न्यूट्रल वाला काम ये करेगा भैया कि ये ठीक है, फील्ड लाइंस आते ही, पहले फील्ड लाइन नहीं है तो अपना ऐसे ही रैंडमली मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल फील्ड भी नहीं बना रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फील्ड लाइंस आई बाहर से, वो क्या कहते हैं कि भाई हम अभी तुम्हारे अंदर से गुजरना चाहते हैं। क्यों कहते हैं कि मैं फील्ड लाइंस हूँ, और मैं फील्ड लाइन में एक ही बात जानता हूँ कि मैं पॉजिटिव से ऑरिजिनेट हुआ हूँ, नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया, यस इंफिनिटी की तरफ चले जाना है। तुम इंफिनिटी तो हो नहीं, तो भैया मुझे तुम्हारे अंदर टर्मिनेट तो हो नहीं सकता हूँ, मुझे तुम्हारे से पास करना पड़ेगा। मेटल को लग गया बुरा, मेटल कहा कि मैं तो मेटल हूँ भाई, मेरे पास समुंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन का, मैं जो चाहूँ वैसा टाइप का काम कर सकता हूँ। मेटल भाई साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे अंदर से गुजर नहीं सकते हो, जब तक ले मैं मेटल जिंदा नाम से हूँ तुम मेरे से गुजर नहीं सकते हो। तो उसने क्या किया, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक साइड को क्या कर दिया, एक साइड को पॉजिटिव चार्ज बना दिया, कैसे, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कर दी, और एक साइड को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी, मतलब इट्स लाइक कि जितने पॉजिटिव चार्ज उससे ज्यादा ही भेज दिया इलेक्ट्रॉन को। तो ये साइड ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये कहा कि फील्ड भाई साहब आप क्या बोल रहे थे कि निगेटिव में डूबना है, डूब लो, ये रहा निगेटिव फेस बना दिया मैंने, और पॉजिटिव वाला को बोला कि तुम निकाल लो भैया अपना। लेकिन लेकिन मेरे अंदर से फील्ड नहीं जाएगी, उसने उस दिन कहा कि मेरे अंदर से तो फील्ड नहीं गुजरने दूंगा। तो ये बात समझ में आई। सर मतलब जो मेटल के पॉजिटिव चार्ज है वो उसके फील्ड लाइन जाएंगे आगे, क्या क्या क्या, जैसे कि जो फील्ड लाइन आई हमारे पीछे से वो नेगेटिव चार्ज में हम्म, टर्मिनेट होगी, फिर ये जो हाँ आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी वो मेटल के जो पॉजिटिव चार्ज है उसके थ्रू गुजरी, हाँ, थ्रू नहीं गुजरी, वहां से फिर ऑरिजिनेट होंगी, ऑरिजिनेट हुई। हाँ ऑरिजिनेट हो जाएंगी यहाँ से, और फिर Yes, आगे बोलेंगी चल लो जाओ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, लेकिन तुम्हें गुजरने भी नहीं दूंगा। अब यहाँ पे मेटल की बिहेवियर देखो, मेटल क्या ओवरऑल न्यूट्रल है क्या, yes sir. Q ऑन दिस सिस्टम इज 0। लेकिन मैंने क्या बोला, न्यूट्रल एंड पहले कैसा था, फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, इस बार कैसा है, न्यूट्रल लेकिन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे भाई, कैसे, देखो क्या इसके अंदर फील्ड लाइंस कैसे, अगर हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, ये फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो पहले वाला फील्ड लाइन था वो एक्चुअली क्या कहा कि मैं गुजरूंगा ही गुजरूंगा, तो ठीक है गुजरो, जैसे ही गुजरने की कोशिश की, ये क्या आप किया, अपने आप पर ये निगेटिव बना लिया, बोला कि तुम्हें टर्मिनेट होना है ना, हो जाओ मेरे अंदर टर्मिनेट, लो खत्म, ये तुम लो ऑरिजिनेट हो जाओ। और जो अंदर में घुस गए भाई साहब, उनके लिए कहा कि ठीक है, मैंने तो कहा मैंने तो कहा कि मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन किसने कहा है कि न्यूट्रल चीज सिस्टम फील्ड नहीं बनाता है, मैं फील्ड बना दूंगा। ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या, Yes sir. और यहाँ पे फील्ड में कैसे निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से निगेटिव में जाके डूबेगा। और ये फील्ड लाइंस कैसा है, ये ऐसा है, ये क्या कर रहा है, ओवरलैप करके क्या कर दे रहा है, नलीफाई कर दे रहा है। Yes sir. तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि ये अब न्यूट्रल है लेकिन अब फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। Yes sir. तो यानी ये चीज दो अलग अलग बातें हो गई। जिस दिन हमें ये बोल दे कोई न्यूट्रल है तो ये नहीं मानेंगे कि भैया की फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा, मजेदार फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इतना अच्छा मजेदार प्रोड्यूस किया कि उसने एक्सटर्नल फील्ड को ही जीरो करवा दिया। Yes sir. ठीक है, तो ये Yes. दो अलग अलग बात होंगी, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, यानी अब मेटल अपने अंदर नहीं बनने देता। ठीक है, तो ये Yes. चीजों को आगे चल के देखते हैं। फील्ड लाइंस पे ये वाला क्वेश्चन किया था क्या आपने, No sir. तो करो जल्दी से। मुझे सबका चैट बॉक्स में आंसर दो।
चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। सर एक बार दोबारा दिखाना उस पिक्चर अच्छा को। सर, सॉरी 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 सॉरी, या आप आंसर खुद बता दो मेरे को। सर सी पार्ट। सी होगा। और बताओ। सर 2 ही लड़कियां बची हैं। कोई नहीं, और दूसरे वाले बता दो। आपका क्या आ रहा है? ये भी शायद नहीं है यहाँ पे। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। सी शायद से गलत है या सही है, बताओ, देखो खुद सोचो। क्या Q1 में पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट हो रही है, ये सॉरी फील्ड लाइंस अंदर जा रही है? हाँ जा रही है। यस सर। दूसरी बात हम क्या चेक कर सकते हैं, क्या Q2 में भी अंदर जा रही है? जा रही है, तो क्या दोनों निगेटिव होगी? यस सर। चलो ये चीज, ये फ्री लाइंस ऐसी होगी कि नहीं होगी, ये चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ। हर शेप ऐसे नहीं बोल दूंगा कि ये शेप बन जाएगा, ये शेप बन जाएगा, ये इसको फ्री लाइंस बोल देंगे, लेकिन ये होगी कि नहीं ये चीज, हाँ डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि अगर ये निगेटिव है ठीक है। और दूसरी चीजें हो सकती है कि मतलब जनरली आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ आया था ओरिजिनेशन से ही आया था कि Q1 का Q2 का नेचर बताना है, लेकिन और टेस्टिंग भी मैंने बताया कि कहीं पे भी फील्ड निकालूंगा, जो फील्ड आएगी जो हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। यस सर। टेंजेंट, ये सारी चीजें आपको मालूम है, तो वो चीजों से भी आप देख सकते हो। क्या देख सकते हो कि हाँ देखो ये वाला निगेटिव है तो निगेटिव क्या होगा, इनवर्ट। ये वाला भी निगेटिव है तो निगेटिव क्या होगा, इनवर्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा हाँ ये इसके बीच में ही रहेगा, तो क्या लग रहा है ये टेंजेंट टाइप का यहाँ पे हमेशा बन रहा है, तो बोलोगे यस हाँ सर। लग रहा है, तो यानी ऐसा लगेगा कि हाँ ये फील्ड सही है। तो ये 2 3 4 कॉन्सेप्ट मिला के आप काम करोगे, ठीक है। यस सर। और इसका आंसर सी भी है। देखो जहाँ पे ये देखो सी पे अगर आप और जाके टर्मिनेट हो रही है तो देखो क्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। और ये नीट 1994 का क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। और आगे हम जो पढ़ेंगे, ये डाइपोल के बारे में मैंने स्टार्टिंग कर दिया था, लेकिन डाइपोल अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यस सर। प्रीवियस ईयर का बेटा आप क्वेश्चंस लगाते रहना, सारे लोग, यस सर। ठीक है। जितने भी लोग हैं सबको मैं यही बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते रहना, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। थैंक गुड यू सर। नाइट।